अरविंद सिंह जी, श्रीमती गांधी, प्रियंका जी और राहुल जी तीनों ने वक्फ बिल की डिबेट से अपने को सप्रयास दूर रखा। सप्रयास, ऐसा नहीं कि कोई गफलत में, सप्रयास। भाई वो कह देते हम बोलेंगे तो फिर कोई उसके ये कहता नहीं बोलने देंगे, बोलते बोलते। वैसे ही अखिलेश जी की पार्टी ने अब, पहले नहीं, पहले तो जंतर मंतर पर कहा था खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे। अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने वक्फ को लेकर कोई बड़ा आंदोलन, कोई प्रदेश में चक्का जाम, कोई जेल भरो, कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तक का लोड नहीं लिया पार्टी ने, जो सबने ले लिया। डीएमके वाले भी आज दाखिल कर गए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, बोले हम ना छूट जाएं, हैं बोले भाई दाखिल तो कर ही दो, होगा देखा जाएगा। ऐसा ना हो कि सारा क्रेडिट कांग्रेस ले जाए। आपको क्या लगता है दोनों चीजों में, गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी, इनकी रणनीति में जो शिफ्टिंग है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए, मैं अभी डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी को ध्यान से सुना और अशोक जी को भी बहुत ध्यान से सुना। केवी त्रिपाठी साहब का ये तर्क था कि जो भी योग्य व्यक्तित्व थे और जो जिनकी रणनीति थी, उन लोगों को इन्होंने आगे किया और उन लोगों ने बोला। केवी त्रिपाठी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नेता प्रतिपक्ष योग्य व्यक्ति नहीं होता है? नेता प्रतिपक्ष को तो सामान्य से सामान्य विषयों पर भी संसद में बोलना होता है, अपना पक्ष रखना होता है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस का स्टैंड ये था कि भारतीय जनता पार्टी वक्त संशोधन बिल लाके संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, और ये कांग्रेस के लिए टॉप प्रायोरिटी का विषय था कि किसी भी कीमत पर वक्त संशोधन बिल पास न हो। तो इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद भी, और आपके हिसाब से संविधान खतरे में आ रहा था उसके बाद भी, नेता प्रतिपक्ष ने ये नहीं समझा कि खड़ा होकर बोले। आपने कहा योग्य व्यक्तियों को आगे लाया गया। ये बात देखिए, दो ही बात हो सकती है, या तो राहुल गांधी के अंदर आप मानते हैं कि क्षमता नहीं इस विषय पे बोल सके, या इस विषय को वो कमतर समझते हैं, उनके बोलने लायक नहीं है। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। मुझे लगता है राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनको बोलना चाहिए। दूसरा, अशोक जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की भूमिका राम की है और कुंभकर्ण के नाभि में जो अमृत है उसको ये सुखाना चाहते हैं। अशोक भाई, आपकी इमेज क्या है और आपकी छवि क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रामलला के अस्तित्व का विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, रामलला के भक्तों पर गोली चलाने वाले निहत्थे कारसेवकों पर समाजवादी पार्टी के लोग, और अदालत में जाके रामलला के अस्तित्व को नकारने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, और रामायण को जलाए जाने पर अपने नेता के साथ खड़े रहने वाले समाजवादी पार्टी के लोग। अशोक जी, आगे नहीं कहूंगा, आप मेरे मित्र हैं, खुद तय कीजिए कि भारतीय राजनीति में रावण और कुंभकर्ण की छवि किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बनती है जनमानस में, या समाजवादी पार्टी की बनती है? आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तीसरा जो प्रश्न अमिताभ जी आपने पूछा, मैंने पहले भी कहा और मैं उत्तर चाहता था अशोक भाई से। समाजवादी पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है, चाहे वो आजम खान जी के वो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो, या अतीक अहमद के प्रयागराज के जमीन कब्जाए जाने का मामला हो, या मुख्तार अंसारी ने जो जमीनें कब्जाई है, ये सब अति पिछड़े और दलितों पे कब्जाया गया है। और वक्फ बोर्ड के नाम पे भी जो जमीनें कब्जाई गई हैं, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित कोई है तो अति दलित और अति पिछड़ा है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की अरविंद जी, आगे इसको खाई दिख रही है और पीछे कुआं दिख रहा है। जो बात अरविंद सिंह कह रहे हैं उसमें एक व्यवहारिक उदाहरण मुझे याद आता है। उनकी बात तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे एक प्रैक्टिकल बात दिखाई देता है। उदाहरण सबको याद होगा, गाजियाबाद में एक जनसभा थी अशोक जी, उसमें आपके अध्यक्ष जी भी थे और आजम खान साहब बोल रहे थे। क्या? और बोलते बोलते मालूम क्या बोल गए कि जहां भी अंबेडकर की ऐसी उंगली वाली मूर्ति मिले, समझ लेना ये बता रहा है अंबेडकर कि ये खाली प्लाट हमारा है। क्या बोले? वो भूमाफिया थे। लो कर लो बात। क्या? भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के बारे में ऐसा प्रपंच, ऐसी बात।
हुई थी। और जो वहाँ जमीन बस्ती खाली कराई थी जमीन के लिए, जिसमें रात में बुलडोजर चला था, वो भी दलितों की बस्ती थी रामपुर में। खैर वो विषय आज नहीं। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी ने एक बड़ा काम किया है, बहुत अरसे बाद किया कि जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाएं। अच्छा काम है, ये करते रहना चाहिए। यूपी की जब बैठक हुई तो उसमें खड़गे जी थे, राहुल जी थे और वेणुगोपाल थे, यही 3 लोग कांग्रेस हैं फिलहाल। तो वहां स्वर ये बना, खड़गे जी ने ये आह्वान किया कि भैया कुछ कमर कसो, हैं, थोड़ी जान पैदा करो, तो गठबंधन का ये उतार फेंके। क्या कांग्रेस इस स्थिति में खुद को पा रही है कि उत्तर प्रदेश में उसको अब 2027 में अकेले चलने लायक शक्ति और सामर्थ्य आ गई है? जी अमिताभ जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जी बोल रहे थे। पढ़े लिखे आदमी है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बोलते तो अच्छा लगता, भाजपा के एजेंट के तौर पे न बोलते तो बेहतर होता। हमने ये कहा था कि अमिताभ जी कहिए, शब्दों का चुनाव जरा सही करें। मैंने जो तर्क दिया है उसका खंडन करिए ना, आप शब्दों का क्या प्रयोग करते हैं? तर्क पर बोलो, एजेंट आप तर्क पे बोलिए ना, आप गाली गलौज की भाषा में उतर आते हैं। मैंने कोई गलत कहा हो तो काट दीजिए, मैंने क्या गलत बोला? मैं हमेशा देखता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, बिना अपशब्द के अपनी की बात पूरी नहीं होती। ये आपने डॉक्टरेट की है, आप पीएचडी हैं, क्या ये अपनी बात रखने का ये तरीका होता है? मैं कह रहा हूँ आदरणीय केवी त्रिपाठी जी, और आप सामने वाले को दलाल कर रहे हैं, ये तरीका होता है क्या? ठीक है अरविंद जी, मैंने कह दिया कि भाई व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए, तर्क पर बात करिए। ठीक है त्रिपाठी जी। जी, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम नाप दें। हमने ये कहा था जो विषय के जानकार हैं, जिनको विषय पे पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और पार्टी में निर्णय लिया जाता है कि इस विषय पे कौन बात रखेगा। मैंने कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बात रखी, आप सुन के देखिए, आपको समझ में आएगा क्या संवेदना है उसके पीछे, दर्द। कम से कम आज गर्व से ये कह सकती है कांग्रेस पार्टी कि उसके पास संख्या में मुस्लिम सांसद हैं जो वक्त पे बात रख सकते हैं। इसलिए मैंने ये कहा, आपके इस तरह उंगली उठाने से और बीच में बोलने से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, राहुल जी योग्य हैं तभी नेता प्रतिपक्ष हैं और हर विषय की जानकारी रखते हैं, तभी उन्होंने कहा कि किस पे किसे बोलना है, ये भी राहुल जी ही तय करेंगे। दूसरा, अभी अमिताभ जी ने कहा कि यही 3 लोग कांग्रेस हैं, तो अमिताभ जी बड़ी विनम्रता से कहूंगा, इतने हल्के में कांग्रेस को मत नापिए कि खड़गे साहब और राहुल जी और केसी वेणुगोपाल तक ही कांग्रेस है। कांग्रेस इस देश के हर हिस्से में और हर कार्यकर्ता में। ठीक है त्रिपाठी भाई, ठीक है केबी भाई, ठीक है, रुकना होगा। मैं एक ठीक त्रिपाठी जी को मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरी बात को गलत दिशा में घुमा के दूसरी गली में न ले जाओ। मैं बहुत सोच समझ बोलता हूं और गली तय कर देता हूं। एक बार आप आ गई बात, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, जब मैं कहता हूं कि ये 3 लोग कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इन्हीं से डिफाइन हो रही है। बाकी तो कांग्रेस अर्जुनपुर में भी है, नेकपुर कला में भी है, उसमें कौन मना कर रहा है? अब मैं 1 लाख लोगों के नाम तो नहीं ले सकता मित्र टीवी पर, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। आप कहेंगे कि बकेवर के तो मोहल्ला वाले का आपने नाम ही नहीं लिया, तो मैं क्या 20-50 लाख नाम तो नहीं ले सकता? हाथी पाऊं सबका पाऊं। अब तो सोनिया जी सक्रिय नहीं, वरना मैं तो यही शो में बोलता था कि सोनिया जी की कांग्रेस है, इसमें क्या आपत्ति थी क्या? उनके बनाए प्रधानमंत्री बनता था, वो कांग्रेस नहीं थी तो कौन था? गुलाम नबी आजाद थी क्या कांग्रेस? मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं भैया, मैं कागज फागज में ज्यादा लफड़ा नहीं पड़ता किसके पास कौन सा आई कार्ड है। मैं जानता हूं, अपने 35-36 साल के पत्रकारी जीवन के आधार पर कह रहा हूं। मैंने राजीव जी का समय भी देखा, सोनिया जी का भी देखा, और उनसे 2-3 बार मिलने का अवसर भी मिला। मैंने 10 जनपथ भी देखा, बाहर कैसे लोग बैठे रहते थे, किस अवस्था में। तो उनको कांग्रेस क्यों नहीं कहेंगे? मैं बताना नहीं चाहता कि क्या दृश्य देखे हमने, इसलिए वही कांग्रेस है, इसमें आपत्ति मत क्या करिए। मैं तो कब कहता हूं कि मैं सैद्धांतिक बात बोल रहा हूं, मैं थ्योरी में यकीन ही नहीं रखता के भी भाई, आप तो मैं पुराने समझ जान रहे हो, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, किताब नहीं पढ़ता इतनी ज्यादा। अब आप कहीं मेरे सिर पर संविधान लाके रख दोगे तो मैं तो गरीब मारा जाऊंगा कि नहीं, संविधान में हर प्राथमिक सदस्य बराबर है। ठीक है मेरे भाई, गलती हो गई, वापस ले रहे हैं। राहुल गांधी और प्राथमिक सदस्य बराबर है, चलो जान छोड़ो, ठीक,
लेकिन ये बात राहुल जी को बुरी लग जाएगी। हर आदमी, अशोक जी की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं और सारे लोग हैं, जैसे आपके यहां वैसे इनके यहां भी बहुत सारे लोग हैं नेता, क्या? लेकिन कोई नेता, अगर मैं ये कह दूंगा अखिलेश जी सपा का चेहरा है, तो इसमें बुराई इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये भी हमको बताने लगे अशोक जी कि नहीं देखिए सर हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, दिस है, दैट है, एग्जीक्यूटिव है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, सब है मेरे भाई। लेकिन चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला लेने सुनाने का माइक पर हक तो सब किसी के पास नहीं। वन एंड ओनली अखिलेश जी बोले फलां का बहिष्कार कर दो, डन, फलां क्या कोई नहीं जाएगा, डन, ओके। ऐसा कोई दूसरा कर सकता है? नहीं ना। इसलिए वो सपा का चेहरा है, इस सत्य को स्वीकारना चाहिए, इसमें क्या समस्या है? वही चेहरा है। जिसके बनाए अध्यक्ष बनते हो, जिसके हटाए अध्यक्ष हटते हो। अशोक जी मैं उसी को चेहरा मानता हूं, वो किसी पद पर रहे या ना रहे। गलत बात तो नहीं बोली भैया अशोक जी? जिसके टेलीफोन से अध्यक्ष बन जाए और जिसके टेलीफोन से अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़े, वही चेहरा होता है पार्टी का। गलत तो नहीं कहा? अशोक जी? जी जी हाँ अमिताभ जी, देखिए थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जो बातें आपके सुन पाया उसको मैं यही बता पा रहा हूँ कि देखिए अभी आपने जो सवाल किया उसी को लेकर के प्रशांत जी और अरविंद सिंह जी दोनों लोग इस बात को ज्यादा प्रेशर दे रहे थे कि हमें हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए वक्फ बोर्ड को लेकर के। हमें नहीं चिंता है, हमारी चिंता इनको ज्यादा है कि हमको क्या करना चाहिए, प्यार है, कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इनको हमारी चिंता है। इससे आप समझिए कि झांसे में नहीं आएंगे और योगी सरकार को हराएंगे। बाद में मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे आप पॉलिटिकल आदमी हैं, तो देखिए हम इनका जो एजेंडा है यहाँ से तो है नहीं जी। अमिताभ जी इनका एजेंडा, और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस, भाजपा, ये 4 जनरेशन का इनका एजेंडा वही है, कोई नया थोड़ी है। 80-20 हिंदू मुसलमान, तो हम इनके एजेंडे को हम क्यों आगे बढ़ाएं? हम अपना एजेंडा लेके आ रहे हैं ना। अच्छा अशोक जी एक बात बताओ, इन्होंने एक मिनट अशोक यादव एक मिनट रुकिए, इन्होंने जब 80-20 कहा तो आपने आसमान सर पे उठा लिया, अब आप 90-10 ले आए। 80-20 पे बवाल, 90-10 में जलेबी बटेगी, है तो एक ही बात। वो 80-20 का है तो बोले ऐसा कैसे कह रहे हो, बांटने की राजनीति करते, और हम 90-10 का है बोले हम, ये अच्छी बात है, ये जोड़ने की बात हुई क्या? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।